Hello friends, I am Dr. Ashish Mittal, Chief Orthopedic Consultant and Sports Medicine Specialist and Director at the Royal Orthopedic Hospital and Sports Injury Center, जयपुर, राजस्थान। स्वागत करता हूं मैं आपका। मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत ही कॉमन इंजरी के बारे में जो कि रिस्ट का फ्रैक्चर है, और ये बहुत ही कॉमनली इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। गिरने के बाद रिस्ट में पेन, स्वेलिंग होना, रिस्ट में जो हमारा अंगूठा है उसके इस तरफ सूजन होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे होती है हमारे बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैफॉइड बोन। स्कैफॉइड बोन बाकी बोन से इसलिए थोड़ी अलग है क्योंकि जो इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो आगे से पीछे की तरफ जाती है। बाकी बोन्स में पीछे से आगे जाती है, इसमें आगे से पीछे की तरफ जो रक्त की धमनियाँ हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं वो आगे से और पीछे की तरफ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें आपको रिस्ट में स्कैफॉइड में फ्रैक्चर हुआ है तो वो कभी कभी जुड़ने में दिक्कत कर सकता है, और जो इस बोन का फ्रैक्चर है उसमें नॉन यूनियन या ना जुड़ने की समस्या बाकी बोन से कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर आपको रिस्ट में चोट लगी है, दर्द और सूजन है, अगर आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे में अगर आपका स्कैफॉइड फ्रैक्चर निकला है, तो दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये फ्रैक्चर का पैटर्न किस तरह का है। किस तरह का फ्रैक्चर है का मतलब है कि एक तो इसकी लोकेशन क्या है। अगर आप इस बोन को 3 पार्ट में डिवाइड करें, डिस्टल पोल, मिडल वेस्ट या फिर प्रॉक्सिमल पोल, मतलब आगे, बीच में और पिछला हिस्सा, तो अगर आपका जो टूटा हुआ जो पार्ट है वो अगर अंगूठे के नज़दीक है तो उसमें जुड़ने के चांसेस थोड़े बेटर हैं। बीच में या पीछे की तरफ जो आपका जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें जुड़ने के चांस रिलेटिवली कम होते हैं। तो इसमें कुछ खास बातें हैं जो कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपका फ्रैक्चर किस तरह का है, वो क्रैक है यानी अपनी जगह पे ही है या सरक गया है। तो दोस्तों, जो डिस्टल पोल के जो फ्रैक्चर्स हैं स्कैफॉइड बोन के, वो अक्सर प्लास्टर कास्ट ट्रीटमेंट में से बेटर हो सकते हैं, उनकी हीलिंग रेट अच्छी होती है। लेकिन अगर आपका फ्रैक्चर बीच में है या फिर पीछे की तरफ है, जिसको प्रॉक्सिमल पोल बोलते हैं, तो उसमें हीलिंग रेट रिलेटिवली कम होती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है यानी उसमें गैप ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग अक्सर एक सर्जरी जो करते हैं वो परक्यूटेनियस टेक्निक से करते हैं, यानी छोटा सा छेद करके, कुछ मिलीमीटर्स का छेद करके एक वायर डाल के बोन में, और उसमें ऊपर से एक ख़ास तरह का स्क्रू आता है जिसको हेडलेस स्क्रू या हर्बर्ट स्क्रू बोलते हैं। इससे हम लोग उसको अपनी जगह पे बिठा के फिक्स कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि आपको लंबे समय तक प्लास्टर नहीं लगाना होता है और आपकी बोन अपनी जगह पे बैठ जाएगी, और बैठने के बाद इसमें हीलिंग की रेट बहुत हाई हो जाएगी। अगर किसी कारण से आपका फ्रैक्चर हील नहीं हुआ प्लास्टर में भी, तो कई बार इसमें बाद में कुछ महीनों के बाद भी ऑपरेशन करना पड़ता है। उसमें ऑपरेशन के साथ साथ आपको बोन ग्राफ्ट भी डलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। बोन ग्राफ्ट भी कई बार हम लोग कलाई के पीछे से ही लेते हैं, या फिर इसमें अलग तरह का जो स्पेशलाइज्ड बोन ग्राफ्ट होता है उसको वेस्कुलराइज्ड बोन ग्राफ्ट बोलते हैं, यानी उस बोन ग्राफ्ट के साथ थोड़ी ब्लड वेसल्स या खून की शिराएं भी हम लोग साथ में उसमें गैप में भरते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको स्कैफॉइड फ्रैक्चर है जो कि अपनी जगह पे नहीं है, सरक गया है, तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग उसमें थोड़ा सा नेगलेक्ट हो जाता है और उसके बाद कई बार लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, रिस्ट में पेन रह सकता है। तो अभी जो नई इसमें जो टेक्निक है जो हम लोग करते हैं उसमें दूरबीन डाल के, यानी आर्थोस्कोप या एक कैमरा रिस्ट में डालकर, और साथ में छोटे से छेद से एक वायर डालकर और उसको स्क्रू से हम लोग फिक्स करते हैं, और इससे पेशेंट को प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती है और वो बहुत जल्दी पेन फ्री हो जाता है, और साथ में रिस्ट के मूवमेंट्स भी काफ़ी जल्दी और बेटर आ जाते हैं, और साथ में जो नॉन यूनियन के या ना जुड़ने के या कोई कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म आर्थराइटिस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह का कोई फ्रैक्चर है तो घबराएं नहीं, और हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके अपने एक्सरे रिपोर्ट्स या सीटी स्कैन रिपोर्ट्स भेज सकते हैं।
हमारी हेल्पलाइन हर समय आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता के लिए तत्पर है। आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।